नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मनुष्य का कर्म की गति के बारे में। दोस्तों, आजकल लोगों को यह बहुत बड़ा भ्रम होना शुरू हो गया कि मेरा कोई क्या कर लेगा, अगर किसी के साथ बुरा कर भी लिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पर उस परमेश्वर के दरबार में सबका लेखा जोखा चलता रहता है और सबको अपने अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। जब कोई दुख तकलीफ आती है तब हम भगवान को कहते हैं और पूछते हैं कि ऐसे हमारे कौन से कर्म थे कि हमें यह दुख देखना पड़ रहा है या भोगना पड़ रहा है। बस हम लोगों के पास हमारे पुराने कर्मों का लेखा जोखा नहीं होता, इसलिए हम दुखी होकर रह जाते हैं। इसको मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। यह कहानी एक महिला की है। वह बहुत ही धर्म कर्म में ध्यान रखती है। हर समय प्रभु का नाम लेना, सत्संग में जाना, गुरु के आश्रम में जाना, बहुत सेवा करने, किसी को गलत नहीं बोलती थी, सबसे प्रेम के साथ रहती थी। बस उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही दुख था कि उसका पति रोज उससे झगड़ा था, रोज उसके साथ मारपीट करता था, किसी ना किसी बात पर रोज झगड़ा करता था। एक दिन मुझे अपने गुरु महाराज के पास जाती थी, उससे उसने प्रश्न किया, है गुरुदेव, मेरे ऐसे कौन से पाप कर्म है कि मेरा पति मुझे रोज मारता है, मुझसे रोज झगड़ा करता है। मैं जैसे जैसे आप मुझे भजन सिमरन बताते हैं मैं वैसा करती हूँ, सेवा भी करती हूँ, पर मुझे इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल रहा। गुरुजी से पूछते हैं कि क्या वह तुझे घर में कमाकर पैसे लाकर देता है, तेरे खाने पीने पर तो कोई बंदिश नहीं लगाता? तो उस औरत ने कहा, जी हाँ, वह कमाकर सारे पैसे मुझे लाकर देता है, मेरे खाने पीने पर भी कोई दिक्कत नहीं करता, पर पता नहीं क्यों छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, उसको और हाथ उठा देता है। तो गुरु जी ने कहा, फिर बिल्कुल ठीक है, अगर वह तुझे कमाकर सारी कमाई तुझे दे रहा है और रोटी भी दे रहा है। तो उस महिला ने सोचा, अब मैंने गुरु महाराज को अपनी समस्या बता दी है तो शायद मेरा इस समस्या से छुटकारा हो जाए। कुछ समय बाद फिर महिला अपने गुरु जी के पास जाती है और अपना दुखड़ा रोती है और कहती है कि महाराज, मैंने आपके पास अपनी प्रार्थना भी करी थी और अभी भी मेरे पति में कोई सुधार नहीं हुआ, मेरा ऐसा क्या कसूर है? मैं इस जन्म में तो सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी कर रही हूँ, गरीब लोगों की भी सेवा कर रही हूँ, भूखे को रोटी भी दे रही हूँ, पर मुझे जो पति सुख मिलना चाहिए वह मुझे क्यों नहीं मिल रहा? मेरे घर में होने वाली आमदनी भी ठीक ठाक है। तो गुरु महाराज जी ने फिर उससे वही प्रश्न किया कि क्या तुझे वह कमाकर कमाई तेरे हाथ में दे रहा है और तेरे खाने पीने पर तो कोई बंदिश नहीं रख रहा? तो उस महिला ने फिर वही जवाब दिया, नहीं, ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, बस मुझे उसके झगड़ा करने से और मारपीट करने से दिक्कत है। गुरुजी ने कहा, सुनना चाहती है तो सुनते और हिम्मत रख कि जिस पति के साथ तू रह रही है, यह पति तेरा पिछले जन्म में सोतेला बेटा था, तो रोज सुबह शाम उसे मार दी थी और कई कई दिन तक उस बेचारे को खाना नहीं देती थी, उसे भूखा सोना पड़ता था। आसपास के लोग आकर उसको खाना देते थे, उसको तेरी मार से बचाते थे। इसलिए मैं तुझसे बार बार यह पूछा था कि तुझे वह रोटी दे रहा है? तुम महिला को महाराज जी ने कहा कि तूने जो कर्म की है उसका भुगतान तो तुझे देना ही पड़ेगा, इसलिए कभी भी कर्म करते हुए यह मत सोचो कि हमें कोई नहीं देख रहा। वह ऊपर वाला सर्वशक्तिमान है जिसके पास हमारे सभी कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब हमें आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्म करते हुए यह जरूर ध्यान रखें कि कर्मों का भुगतान हमें खुद ही करना है, कोई और हमारी जगह कर कर्मों का भुगतान नहीं करेगा। हमेशा अच्छा कर्म करते रहो, भगवान आपके साथ है।